विवेकानंद जी ने अपने पिताजी से तो कह दिया, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें समझाने में जुट गए। सारे लोग, उनके सगे संबंधी, उनके आसपास के लोग, हर कोई उनके विवाह की बातें करने लगा, उनके ऊपर दबाव डालने लगा। हर कोई उनको समझाने का प्रयास करता। वो घर पे नहीं रहते, इधर उधर जाते। जब दोबारा घर आते, फिर वही बातें होने लगती। उनका मानसिक तनाव बढ़ने लगा, उन पे दबाव बढ़ने लगा, उनकी मानसिक शांति सही नहीं थी। वो बैठे थे एक दिन, तो उनके दोस्त रामचंद्र दत्त वहाँ पे आए। उनके मित्र रामचंद्र दत्त, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके पास आए और उनकी दशा को उन्होंने समझा और उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर चले जाओ। दक्षिणेश्वर में ही तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वहीं तुम्हें शांति का अनुभव होगा। सत्य की खोज करना चाहते हो, तुम्हें सत्य जो है वो मिलेगा दक्षिणेश्वर में। तुम दक्षिणेश्वर जाओ। नरेंद्र नाथ दत्त यानी विवेकानंद जी को इस बात से शांति का अनुभव हुआ, लेकिन फिर भी वो आश्वस्त नहीं थे। वो सोचते थे कि एक साधारण सा दिखने वाला संत कैसे सत्य की राह की खोज करवा सकता है, कैसे सत्य को बता सकता है। पर फिर भी वो कुछ दोस्तों के साथ गए दक्षिणेश्वर। जब वो दक्षिणेश्वर गए तो रामकृष्ण परमहंस जी चर्चा कर रहे थे अपने शिष्यों से। उनको देखते ही उनके पास आकर बहुत अच्छे से बात करने लगे। तो विवेकानंद जी के मन में आया कि ये कैसे बात कर रहे हैं, जैसे ये मुझे कितने सालों से पहचान रहे हैं। अभी तो और भी नरेंद्र नाथ जी को आश्चर्य होना बाकी था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी उठे और उन्होंने हाथ पकड़ा नरेंद्र का और उन्हें एकांत में ले गए और उनसे कहने लगे, तुम इतने दिनों पश्चात क्यों आए? मैं तुम्हारे आगमन की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। ये भीड़ देख रहे हो, इनसे बातें कर कर के मैं उकता गया था। इनकी बातों में कोई तत्व ही नहीं है। मैं अब तुमसे बातें करूँगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। इस संतृप्त हृदय में वर्षा की बूंद की तरह तुम गिरो। रामकृष्ण परमहंस जी ने इसके बाद जो बात बोली, उसने विवेकानंद जी को आश्चर्य में डाल दिया। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी को पकड़ कर कहते हैं, तुम नहीं जानते तुम कौन हो, मैं जानता हूँ। तुम इस सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो। तुम इस संसार को अलौकिक करने वाले सूर्य हो। तुम नर रूपी नारायण हो, जो जीव कल्याण के लिए अवतरित हुए हो। विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थे। वो उनकी बातों को सहजता से स्वीकार करने वालों में से नहीं थे। वो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि कहीं ये व्यक्ति पागल है क्या? ये पागल जैसी बातें कर रहा है, ये कैसे मुझे ये सब चीज़ें कह सकता है? और थोड़ी देर में जब उनके पास से वो गए तो सबके पास नॉर्मल बात करने लगे। तो उनको और ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि अभी तो हमसे ऐसी बातें कर रहे थे, ये क्या सही हैं? और लोगों से देखिए कितने नॉर्मल बात कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने उनकी बातों को नहीं माना, क्योंकि वो और परखना चाहते थे। वो और परखना चाहते थे कि ये संत सही हैं या अतिशयोक्तिपूर्ण बातें मेरे लिए कर रहे हैं। उन्होंने पूर्णतः उनको गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उनका दक्षिणेश्वर आना जाना लगा रहा। क्या आपको पता है, भारत में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहाँ पर हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, लोग संस्कृत में बातें करते हैं। जी हाँ, हम ऐसे गांवों के बारे में आपको बताएंगे। पहला गांव है कर्नाटक का मुत्तूर गांव। दूसरा गांव भी कर्नाटक का ही है। कर्नाटक के होसाहल्ली में भी संस्कृत में ही बातें करते हैं। जी हाँ, अपने मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पर लोग संस्कृत में बातें करते हैं, उसका नाम झिरी गांव है। उड़ीसा में भी एक गांव है। जी हाँ, उड़ीसा में भी सासना नाम का एक गांव है जहाँ पे लोग संस्कृत में बातें करते हैं।